single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्लैंग्स के बारे में। स्लैंग शायद आपने पहले सुना भी होगा कि स्लैंग क्या होते हैं, स्लैंग किसे कहते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि ये इस प्लेस का स्लैंग है, ये यहाँ का स्लैंग है। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्लैंग्स क्या हैं, वो वर्ड्स कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्लैंग स्टार्ट करने से मैं पहले बताना चाहूँगा कि आज का टॉपिक हमारा है अबाउट स्लैंग्स, स्लैंग्स के बारे में। और स्लैंग हमारा आता है, स्लैंग्स आता है स्लैंग्लिश लैंग्वेज से। कहाँ से? स्लैंग्लिश लैंग्वेज से। स्लैंग्लिश लैंग्वेज, अब स्लैंग्लिश लैंग्वेज क्या होते हैं? वे लैंग्वेज जो कि एक लोकलाइज्ड लैंग्वेज होते हैं। जैसे मान लिया किसी प्लेस पे बोला जाता है, ऐसे लैंग्वेजेस जो किसी प्लेस पे बोला जाता है और वहाँ से वो चीज़ फेमस हो जाता है, तो उसको स्लैंग्स में आ जाता है वो, ठीक है। तो स्लैंग्स आता है स्लैंग्लिश लैंग्वेज से। और स्लैंग्लिश लैंग्वेज क्या लैंग्वेज होते हैं? जो लोकलाइज्ड लैंग्वेज होते हैं, जो लोकलाइज्ड लैंग्वेज होते हैं। वे लैंग्वेजेस, वे वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर प्लेस से फेमस हो जाते हैं, उसके बाद वो यहाँ तक कि ऐसा होता है कि इंडियाज़ के कुछ स्लैंग्स होते हैं जो हमारे इंटरनेशनल प्लेस पे अपना मतलब वहाँ पे भी यूज़ किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, ओके। और इंटरनेशनल स्लैंग्स तो होते ही हैं कि हर जगह मतलब कुछ चीज़ों का कुछ अदर वे में बोला जाता है, इस तरह से डिफरेंट मीनिंग होता है, ओके। तो आज ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कुछ अपने इंडियन स्लैंग्स हैं और कैसे हमारे इंटरनेशनल स्लैंग्स हैं जो डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल बोला जाता है, और कुछ ट्रेंडिंग भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडियन स्लैंग्स के बारे में। सबसे पहले तो इंडिया में हमारे काफ़ी स्लैंग्स रहे हैं, ओके। स्टार्टिंग से आप सुनते आए हो काफ़ी चीज़ों के बारे में, जो कि आप कभी बुक में भी शायद पढ़ सकते हो, बुक में नहीं तो आप कभी न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा। आप अपने आसपास भी देख लोगे कि इंग्लिश के साथ इसको कंबाइन किया गया है। आप सोचोगे ये तो हिंदी वर्ड है शायद ना, इसका तो इंग्लिश मीनिंग भी नहीं है, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि एक स्लैंग वर्ड है जो कि हमारे बुक में, डिक्शनरी में, यहाँ तक डिक्शनरी में भी अपना प्लेस बना लेता है, ठीक है। तो जैसे एक इंडियन स्लैंग है हमारा देसी। अब ये आपके न्यूज़पेपर में भी कभी कभी मिलने को देखने को मिल सकता है कि इंडियन देसी पीपल आर वेरी पुअर, इंडियन देसी पीपल आर इनोवेटिव, ऐसे कुछ करके मान लिया आ सकता है। तो उनको देसी कहने का मतलब है रूरल एरियाज के जो पीपल होते हैं वो होते हैं देसी, कहा जाता है ऐसा, ठीक है। रूरल एरियाज के जो पीपल होते हैं वो, क्योंकि एक रूरल एरिया जब आ रहे होते हैं तो कहते हैं ना ये देसी पीपल हैं, ये फिर ऐसे हैं। तो ये जो वर्ड है हमारा देसी, ये अब इंटरनेशनल लेवल पे भी चला गया है। जैसे बोलते हैं कि देसी मतलब इंडिया के जो रूरल एरियाज से लोग बिलोंग करते हैं या फिर प्लेसेज होते हैं वहाँ के, तो वहाँ पे देसी बोला जाता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको ये न्यूज़पेपर में भी मिलने को मिल सकता है, आप कहीं और भी देख सकते हो इसको, ये चीज़ हो सकता है। तो ये हमारा एक स्लैंग बन गया है। अब ये इंग्लिश वर्ड की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज़ किया जा रहा है। मान लिया कहीं बोलना है तो इंडियन देसी पीपल ऐसे करके कुछ चीज़ों को डिनोट करने के लिए, ओके। तो ये एक हमारा इंग्लिश वर्ड भी बन चुका है। और इस तरह से ये हमारा इंडियन स्लैंग जो मतलब लोगों से द्वारा बोला गया, और धीरे धीरे अब ये लोगों तो पॉपुलर होते गया, उसके बाद ये एक स्लैंग बन गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एक आता है वर्ड बिंदास। मतलब जो कहते हैं कि कोई टेंशन फ्री है, सब एकदम बहुत बढ़िया, तो बिंदास एक हमारा स्लैंग था, ओके। ये भी अब काफ़ी पॉपुलर हो गया, उसके बाद ये स्लैंग में आ गया है। हाउ आर यू? आई एम बिंदास, आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम ऑसम, ऐसे करके जो बोलते हैं, तो ये भी एक हमारा स्लैंग हो गया, ठीक है। तो इन सब स्लैंग्स का क्या क्या यूज है, तो देखिए आप कैसे एक सिंपल वर्ड्स हमारे स्लैंग्स बन जा रहे हैं, और कैसे कितने पॉपुलर हो जा रहे हैं कि यहाँ तक के लेवल पे भी यूज हो रहा है ना। तो बढ़ते हैं देसी। मान लिया है तो कर सकते हो कि ही इज अ देसी गाय, GUY मतलब बॉय, यहाँ पे लड़का है, इस सेंस को समझते रहिएगा। ही इज अ देसी गाय, ओके, ऐसे करके। उसके बाद मान लिया बिंदास, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि मान लिया आप टेक्स्ट करते हो अपने दोस्तों को, हाउ आर यू, मैसेज आता है रिप्लाई बैक बिंदास। अब आप ऐसा तो नहीं साउंड कर रहा है ना ये कि सिर्फ हिंदी का ही वर्ड है,
है तो इंडिया से ही, लेकिन अब ये स्लैंग बन चुका है, आप इसको किसी भी रूप में इंग्लिश के वर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, तो बिंदास ऐसे करके भी बोला जा सकता है। उसके बाद एक स्लैंग है झकास। अब ये आप ज़्यादातर सुने होंगे अनिल कपूर जी से, ठीक है, कि कैसे हैं अब झकास बिड़ू ये वो ऐसे करके सब। तो ये जो स्लैंग है ये भी एक स्लैंग है, और इसका वो मतलब होता है कि मतलब मैं बिल्कुल ऑसम फिट, जो कहते हैं ना बहुत अच्छा फील कर रहे हो, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, तो इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी से मान लिया पूछा गया हाउ आर यू, कैसे फील कर रहे हो आप, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू डूइंग, बोल सकते हैं आई एम फीलिंग झकास। मतलब सोचिए इंडिया का वर्ड है, हिंदी वर्ड है, ये स्लैंग में आ रहा है। ओके, इसी तरह है बाजार। ओके, अब आपने नाम सुना होगा, आप इस तरह सुने होंगे शेयर बाजार के बारे में, कभी कभी शेयर मार्केट और शेयर बाजार भी लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये भी हमारा स्लैंग है। अभी बाजार सिर्फ इंडिया का एक वर्ड था, इंडिया में बोले जाने वाला, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर भी आ गया है। इसको इंग्लिश वर्ड की तरह भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। जैसे आप कहीं भी मॉल में देखे होंगे, बिग बाजार करके एक मॉल है, बिग बाजार, वी बाजार, ऐसे करके जो भी है, तो ये एक मार्केट का मतलब सिनोनिम बना के बोला जा रहा है कि कैसे आप मार्केट को इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, और एक ये स्लैंग ऐसा बन चुका है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको बोला जा रहा है। ऐसे इंडियन बाजार आर सो मच क्राउडी, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो वहाँ पे आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। तो ये है स्लैंग वर्ड का पावर, कि आप स्लैंग्स वर्ड का कहीं भी इंग्लिश वर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जैसे देयर आर, इंडिया इज ए बिग बाजार ऑफ, बिग बाजार ऑफ अब जो भी पर्टिकुलर किसी चीज के लिए, थिंग्स के लिए कोई प्लेस अगर फेमस है, तो यह एक बिग बाजार है इस चीज का। ऐसे आप फेमस वर्ड्स का मतलब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक स्लैंग है हमारा, एक स्लैंग हमारा और है कि चटनी, एक ये भी एक स्लैंग है। ओके, मान लिया आप कहीं मेन्यू लिस्ट देख रहे हो, ढेर सारे इंग्लिश के ये सब दिए हुए हैं, लेकिन वहां पे आप ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सोचिए एक हिंदी का वर्ड यहां तक भी आ गया। ठीक है, तो चटनी ये भी एक स्लैंग हो गया है अब, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बोला जा सकता है कि आज मैं ये डिश बना रहा हूँ। फॉरेन में भी लोग डिश बनाते हैं, तो वहाँ पे चटनी ऐसे रहता है। ठीक है, तो उसको चटनी को और कुछ नहीं बोलने की कोशिश करते, डायरेक्ट को चटनी बोल देते हैं। ठीक है, तो स्लैंग वर्ड यहाँ ये भी फेमस है। उसके बाद है चपाती। चपाती आप सभी लोग जानते हो, रोटी हमारा जो है चपाती। आज ये आपको बड़े बड़े होटल के लिस्ट में भी मिल जाएगा, मेन्यू लिस्ट में भी मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, चपाती भी आपके लिस्ट में आ जाएगा। फॉरेन में कोई बना रहा है तो कहेगा, मान लिया इंडियन डिश उसने खाया, तो आप उससे पूछेगा व्हाट डिड यू टेक फॉर डिनर टुडे, उसने कहा कि आई टूक सब्जी एंड चपाती। ओके, तो चपाती भी आप एक स्लैंग में आ गया, इस तरह बोल सकते हैं आप। इट इज ऑल्सो इंडियन स्लैंग। एक स्लैंग है पंडित। ठीक है, अब आप पंडित वह नहीं जो कथा सुनाते हैं, वही से पंडित। पंडित के कहने क्या मतलब, इसको समझिए। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति किसी चीज का बहुत ज्यादा ज्ञाता होता है, बहुत ज्यादा विद्वान होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। ओके, तो वह उस चीज का पंडित कहलाता है। जैसे मुकेश अंबानी किस चीज के पंडित हैं, किस चीज के बहुत ज्यादा ज्ञाता है, बिजनेस के। मोदी जी किस चीज के हैं, पॉलिटिक्स के। तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग फील्ड के होते हैं ना, किसी चीज के ज्ञाता होते हैं, उनको हम लोग पंडित कहते हैं। आप कहीं कहीं न्यूज आर्टिकल्स में भी पढ़ने को मिलेगा कि ही इज द पंडित ऑफ दिस थिंग। ओके, तो इसका एग्जाम्पल के बेस पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैसे बोल सकते हैं कोई सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ। जैसे मुकेश अंबानी बिजनेस के पंडित हैं। ठीक है, बिजनेस के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत जानकार हैं। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं आप, मुकेश अंबानी इज द पंडित ऑफ बोला जाएगा, है ना, पंडित ऑफ बिजनेस। सेकंड, आप अपने तरफ से भी क्रिएट कर सकते हो। आप जिस चीज की ज्ञाता हो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है मोदी जी इज पंडित ऑफ किस चीज के,
पॉलिटिक्स। सो मोदी जी इज पंडित ऑफ पॉलिटिक्स। ये रहा हमारा पंडित वर्ड का जो हमारा स्लैंग है उसका यूज। अभी आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाएगा कि कहीं पे लिखा हुआ है ही इज अ पंडित ऑफ दिस थिंग, ही इज अ पंडित ऑफ दिस थिंग, ऐसे करके। ओके, उसके बाद एक जुगाड़। अब जुगाड़ शब्द इंडिया से था हमारा, उसके बाद ये स्लैंग है, उसके बाद ये हर जगह फेमस है इंटरनेशनल लेवल तक पर भी। जैसे कहते हैं कि कोई बोलते हैं ना कि मैंने जुगाड़ लगा दिया सही हो गया सब, मैंने ये कर दिया सही हो गया, या फिर तो जो ट्रिक होता है, जो ट्रिक हम लोग शब्द यूज करते थे उसका नॉर्मली लोग इंडिया में बोलने लगे जुगाड़। एक जगह पे ऐसे बोला जाने लगा कि ये मेरा जुगाड़ है, ठीक है। धीरे धीरे लोगों तो फेमस होने लगा कि जुगाड़ लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो जो ट्रिक होता है कोई चीज़ ट्राई करने का या फिर कोई टेक्निक अप्लाई करने का, लोग उसको जुगाड़ बोलने लगे। और आजकल ये इतना फेमस हो गया कि आपको शायद डिक्शनरी में भी कहीं पे मिल जाए ये चीज़। ओके, तो इतना ये चीज़ हमारा स्लैंग है, हमारा इंडियन स्लैंग, ये भी फेमस है जो इंटरनेशनल लेवल पर गया, हमारे इंडियन से स्लैंग्स हैं। ओके, उसके बाद है टसन। टसन मतलब होता है जैसे कहते हैं कि कोई हीरोगिरी कर रहा है, कोई टसनबाजी कर रहा है, बोलते हैं ऐसे, तो टसन में है। तो ये शब्द हमारा आता है कानपुर के लैंग्वेज से। ओके, वहाँ के लोकलाइज लैंग्वेज में पहले फेमस हुआ कि हम टसन में रहते हैं, टसन 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 हर जगह होने लगा। उसके बाद मूवी में कहीं कहीं बोला गया, कहीं कहीं पेपर में आने लगा। ओके, तो टसन भी एक हमारा स्लैंग है जो कि फेमस हुआ, एंड ये भी एक हमारा स्लैंग है। उसके बाद है बारात। अब बारात तो इंडिया में बोला ही जाता था नॉर्मल, किसी की शादी हो रही है वहाँ पे बारात निकल रहा है ऐसे, लेकिन बारात अब धीरे धीरे इस तरह बोला जाने लगा, जब मान लिया ढेर सारे पीपल इकट्ठे होकर किसी प्लेस पे अदर जा रहे हैं तो इस चीज़ को बोला जाने लगा बारात। जैसे बारात ऑफ दिस पीपल वर गोइंग। ओके, कहीं भी मान लिया स्टूडेंट्स, ढेर सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे तो बारात ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग। ओके, इस तरह से हो सकता है। तो बारात का यहाँ पे इस तरह हो गया जब ढेर सारे पीपल एक प्लेस में होते हैं, क्राउडी प्लेस होता है या फिर भीड़ में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो बारात वहाँ पे बोला जाने लगा। इसको आप इंग्लिश वर्ड की तरह सभी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है गुरु। गुरु अभी तक मान लिया इंडिया में यूज होता था, जब हमारे पुराने समय में होते थे, कहते थे ना हमारे गुरु हैं, ये सब चीज़ें होती थी। जब गुरु परंपरा चला होता था तो सब कहते थे हमारे गुरु हैं। आजकल आप हर जगह सुनने को आपको मिलेगा, जैसे ये इंग्लिश गुरु हैं, ये मैथ गुरु हैं, ये बिजनेस गुरु हैं, सब अपना टाइटल भी अपने आगे गुरु लगा के आजकल दे रहे हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल लेवल तक पर भी फेमस हो रहा है नहीं है। ओके, लोग कहते हैं कि मैं इंग्लिश गुरु हूँ, मैं ये गुरु हूँ। तो ऐसे करके जो गुरु शब्द बताया गया, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा ज्ञाता, किसी चीज़ के टीचर, गुरु को भी अब स्लैंग बना के इंटरनेशनल लेवल पर भी ये फेमस हो गया है। उसके बाद है जंगल। अब जंगल को आपने सुना होगा सिर्फ इस तरह से कि हमारा इंडियन वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है जंगल, लेकिन नहीं, अब ये काफ़ी इसका प्लेस कह सकते हैं, इसका विस्तार हो गया काफ़ी ज़्यादा और इंटरनेशनल लेवल पर भी। जैसे कहा जाता है कि ये जगह जैसे कोई जगह किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जब फेमस होता है या फिर कोई जगह पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ पाया जाता है तो कह सकते हैं दिस प्लेस इज द जंगल ऑफ दिस थिंग, दिस प्लेस इज द जंगल ऑफ दिस थिंग। मतलब यह जगह इस चीज़ के लिए जंगल है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। या फिर दूसरी तरह इस तरह भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे एक मूवी आई थी अभी, तो वहाँ पे जंगल वर्ड उस मूवी में ऐड किया गया उसके टाइटल में। ओके, तो देखिए जंगल कहाँ से था, अभी फॉरेस्ट इसका मीनिंग लोग समझते थे, लेकिन अब जंगल को भी वहाँ पे ऐड किया जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो जंगल इट इज ऑल्सो अ स्लैंग। उसके बाद है कर्मा। कर्मा अभी तक हमारे जो इंडिया में थे अभी तक यही समझते थे कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता से ही पढ़े सिर्फ कि अच्छा कर्म करिए, बुरा कर्म मत करिए, ऐसा होगा, ऐसा जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको मिलता है। बस इसी चीज़ को लोग कर्मा बोलने लगे और कर्म से ज़्यादा आजकल कर्मा फेमस हो गया है। लोग कहते हैं कि कर्मा गिव्स यू बैक वॉट एवर यू गिव इन द वर्ल्ड, ऐसे मतलब आपका कर्म आपको वापस देगा जो आप दुनिया में करते हैं। तो कर्मा जो चीज़ है अब इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है। फॉरेनर पीपल, हर जगह के लोग अब यूज़ करते हैं कर्मा ऐसे करके, है ना। तो कर्मा देखिए हमारा इंडियन वर्ड था, अब देखिए ये इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हो रहा है, तो ये बन गया एक स्लैंग। उसके बाद है टिफिन। अब टिफिन वाकई टिफिन भी हमारा इंडियन वर्ड ही था। ओके, इंडियन वर्ड ही था, ये इंडिया में ही यूज होने जाने लगा। टिफिन लोग कहते थे
टिफिन 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 बॉक्स, हम लोग बचपन से टिफिन लेकर जाए हैं, आप भी ले जा रहे होंगे जरूर, आप भी ले गए होंगे अपने स्कूल डेज में। तो टिफिन, तो लंच बॉक्स को अब टिफिन टिफिन जब बोलने लगे लोग, उसके बाद ये टिफिन इतना फेमस हो गया कि वाकई टिफिन बॉक्स बोलने लगे। अब लोगों को अगर गेस कराया जाए कि टिफिन एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, हिंदी वर्ड है, तो शायद लोग कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि टिफिन बॉक्स लगता है इंग्लिश वर्ड, लेकिन इट केम फ्रॉम आवर इंडिया एंड फ्रॉम हिंदी वर्ड। ओके, उसके बाद है लास्ट में, उसके बाद एक और आता है, लास्ट में हमारा है एक वर्ड योगा। ओके, अभी तक योग सिर्फ जैसे पुराने समय में चला करता था कि योग, मैं योगा गुरु हूँ, योग गुरु है, ये योग करते हैं, ऐसे सब। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो योग इतना फेमस हो गया है हमारा कि आप योगा, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। फॉरेनर्स लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, और कहते हैं कि हम योगा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मुझे योगा करना है, मुझे योगा पसंद है। तो अब योग जो हमारा था, योगा बन के पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। इट केम फ्रॉम आवर इंडिया, इट केम फ्रॉम आवर इंडिया, मतलब हमारे इंडिया से ही आया ये वर्ड योगा, और योग इतना फेमस हो गया। इसी तरह योग गुरु है, गुरु भी उसी तरह फेमस, योगा भी उसी तरह फेमस। ओके, तो ये थे कुछ हमारे इंडियन स्लैंग्स, इंडियन वर्ड्स जो इंटरनेशनल स्लैंग्स आज बन चुके हैं। इंडिया के ऐसे कुछ वर्ड्स जो अब इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गए और इंटरनेशनल स्लैंग्स बन चुके हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो हमारे इंडिया के कुछ सेंटेंस थे, सॉरी कुछ वर्ड्स थे जो फेमस हो गए स्लैंग बन के पूरे वर्ल्ड लेवल पर। उसके बाद बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल स्लैंग्स पे जो